तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन पहाड़ी गांव में, जहां प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर थी, स्वर्ग्राम नाम का एक स्थान था। ये गांव अपने मधुर संगीत और भक्तिपूर्ण भजनों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां एक खामोश नादलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह नादलिंग तभी अपनी दिव्य कंपनयुक्त धर वनी प्रकट करता था जब कोई गायक अपने गायन के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से भक्तिभाव से गाता था, न कि केवल अपनी आवाज और रागों का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में गायक और भक्त इस मंदिर में आते थे और अपनी आवाज में दिव्यता के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनके कंठ में मधुरता आती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से स्वर्ग्राम के गायकों में केवल अपनी गायन क्षमता और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे संगीत को केवल एक प्रतियोगिता और प्रशंसा पाने का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल कितनी ऊंची तान लगाई है और कितनी भीड़ आकर्षित की है इसका बखान करता था, जिससे उनके संगीत में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गांव में कई प्रसिद्ध गायक थे, पर उनके संगीत में आध्यात्मिक गहराई और सच्ची शांति की कमी थी। खामोश नादलिंग, जो कभी अपनी दिव्य ध्वनि के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से नीरव और प्रतिक्रिया ही न लगने लगा था। उसमें से कोई भी अलौकिक नाद नहीं आता था। स्वर्ग्राम में एक अजीब सी आंतरिक नीरवता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी गायक उस नादलिंग को जगा नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे संगीत प्रेमी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नादलिंग का निष्क्रिय होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में गायक रागराज नाम का एक युवा और अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने कई रागों में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपनी आवाज पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसे किसी दैवीय शक्ति या सरल भक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी प्रतिभा और अभ्यास ही सबसे बड़े हैं। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो सरल भजन या मौन प्रार्थना की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी और कमजोर लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी गायन की श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। खामोश नादलिंग नीरव दिख रहा था और स्वर्ग्राम में बाहरी संगीत के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध मौन साधक, जो वर्षों से स्वर्ग्राम के गायकों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने गायक रागराज को अपने पास बुलाया। रागराज को उस साधारण मौन साधक पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वे क्या ही ज्ञान देंगे, पर मौन साधक की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध शांति दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। मौन साधक ने शांत स्वर में कहा, रागराज, ये खामोश नादलिंग केवल पत्थर नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संगीत का सा रोत है, जिसे केवल बाहरी आवाज से नहीं सुना जा सकता। यह इसलिए नीरव है क्योंकि तुम्हारे भीतर गायन का अभिमान और मौन के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल जटिल रागों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। नादलिंग तभी फिर से अपनी दिव्य ध्वनि प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर मौन की विनम्रता अपनाओगे। मौन साधक ने रागराज को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस खामोश नादलिंग को फिर से उसकी दिव्य ध्वनि प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपनी आवाज या अपने वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबस बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से
प्रतिदिन इस नाद लिंग को स्पर्श करना होगा और अपने गांव के उन सबसे उपेक्षित और खामोश स्थानों पर जाकर उन जीवों की सेवा करनी होगी जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता। मानो तुम शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा संगीत तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का शोर नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। रागराज ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने गायन को छोड़कर साधारण जीवों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी कला पर ध्यान दिया था। पर मौन साधक की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर नादलिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। गायक रागराज ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन खामोश नादलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने कंठ के अभ्यास और कठिन रागों को छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह गांव के उन हिस्सों में जाता जहां कोई संगीत नहीं था, जहां छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या पक्षी खामोशी से अपना जीवन जी रहे थे। वह उन्हें पानी देता, उनके लिए दाना बिखेरता और प्रकृति की मौन ध्वनियों को सुनने का प्रयास करता, बिना अपनी मधुर आवाज का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक गायक जिसने जीवन भर केवल अपनी आवाज की जादू बिखेरा था, वह अब विनम्रता से उन जीवों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी तुच्छ मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो संगीत उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और प्रकृति के प्रति सच्ची श्रद्धा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे रागराज हर दिन निस्वार्थ भाव से उन छोटे जीवों और खामोश स्थानों की सेवा करता गया, उनसे प्रेम से बात करता, उन्हें सहारा देता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह नादलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और छोटी ही खावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी गायन क्षमता पर नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के अस्तित्व और प्रकृति के संगीत पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, ये उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। खामोश नादलिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य ध्वनि प्रकट नहीं कर रहा था और स्वर्ग्राम में निराशा गहरी थी। रागराज लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह नादलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा बालक जो बोल नहीं सकता था, अपनी छोटी सी बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे कोई धुन नहीं निकल रही थी। उस निरीह बच्चे की लगन और उसकी मौन कोशिश को देखते ही रागराज के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा संगीत केवल आवाज में नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और दूसरों की मौन भावनाओं को समझने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस बच्चे की बांसुरी को हल्के से ठीक किया और उसे प्यार से समझाया कि धुन आत्मा से निकलती है, आवाज से नहीं। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। खामोश नादलिंग जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र, मधुर और ब्रह्मांडीय ओम की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे स्वर्ग्राम को प्रकाशित कर दिया।
मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी गायकों के मन से अभिमान का अंधकार छंट गया और उन्हें अपने भीतर ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। स्वर्ग्राम में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव के लोग और गायक, जो उस अद्भुत ओम की ध्वनि और नादलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे निष्क्रिय नादलिंग को पूरी तरह से गुंजायमान और तेजस्वी खकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने रागराज को विनम्रता से नादलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि रागराज के भीतर के गायन, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। स्वर्ग्राम वास्तव में सच्चा संगीत, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। रागराज, जो कभी अहंकारी और अपनी गायन क्षमता में लीन रहने वाला माना जाता था, अब स्वर्ग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने गायकों और लोगों को सिखाया कि सच्चा संगीत केवल बाहरी आवाज में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। खामोश नादलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।